अब हम 13वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। स्नान और आसन की पद्धति। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, अब इसके आगे सर्व काम और सुखदायक शिव जी की उत्तम पूजा विधि को कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी का स्मरण करो और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उनके सिर झुकाएं तथा इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे देवेश, हे हृदय में शयन करने वाले, अब आप उठिए। हे उमापति, आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल काम कीजिए। धर्म में मेरी प्रवृत्ति और अधर्म से मेरी निवृत्ति कीजिए। हे महादेव, मैं तो आपका प्रेरक ही हूँ। ऐसी भक्ति के वाक्य कहकर गुरु के चरणों में स्मरण कर शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर मिट्टी के जल से देह को शुद्ध कर दातुन करें। सूर्य के निकलने से पहले दातुन करके जल से 16 बार कुल्ला करें तथा षष्ठी आदि यम तिथि और नवमी को रविवार को तो इन दिनों दातुन न करें। नदी अथवा घर में यथा समय स्नान करें लेवें। देश काल के अनुसार स्नान करें। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण, महादान और तीर्थ तथा व्रत के दिन गर्म जल से स्नान न करें तथा अपवित्र होने पर भी गर्म जल से न नहावें। क्रम के वारों को देखकर ही तेल लगावें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान करें। ऋषियों तथा पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करें। धुला हुआ वस्त्र धारण करें। फिर मृग चर्म आदि पर बैठकर आसन तथा त्रिपुंड लगाएं। भस्म के अभाव में जल से ही त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। त्रिपुंड धारण के रुद्राक्ष धारण करें। फिर अपने सब कर्मों की सिद्धि के लिए शिव जी से आराधना करें। फिर मंत्र पूर्वक 3 बार आचमन करें अथवा गंगा बिंदु ऐसा कहता हुआ एक बार ही आचमन करें। फिर गुरु से सीखे हुए विधान से यथाशक्ति सब पूजन सामग्रियों के शिव जी के समीप स्थापित करके करें और धीरता पूर्वक जल गंध अक्षत से युक्त एक अर्घ्य मात्र लेकर उपचार की पूर्ति के लिए दक्षिण भाग में स्थापित गुरु के स्मरण कर भेंट की एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि पदार्थों से विघ्न नाशक शिव जी की पूजा करें। फिर द्वार पर स्थित महोदक नामक द्वारपाल की पूजा करें। पश्चात सती पार्वती जी की पूजा करें। उन पर चंदन, कुमकुम, अनेक प्रकार के धूप दीपों से उनकी नाना प्रकार से नैवेद्यों की शिव जी की पूजा करें। इस प्रकार गुरुमुख से और जो भी बहुत सी पद्धतियां और पूजा प्रकार है सीख कर वेद मंत्रों से शिव जी को स्नान कराकर उनकी पूजा करें। गुरु के उपदिष्ट मार्ग से मंत्र का उच्चारण कर यथा संख्य यथा ज्ञान मंत्र विधि करें। नाना प्रकार के स्त्रों से विधि पूर्वक वृषध्वज शिव जी की स्तुति करें। फिर धीरे धीरे शिव जी की परिक्रमा करें। हे साष्टांग दंडवत कर इस मंत्र से विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करें और कहें, हे शिव जी, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से जो आपकी कुछ भी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से सफल हो गए। हे शिव जी, मेरे प्राण, मेरे सदाचित सदा आप में ही रहें। हे गौरीश, हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा कहकर पुष्पांजलि अर्पित कहें कि हे प्रभु, अब आपने मेरे परिवार सहित अपने स्थान को जाइए और नाथ, मेरी पूजा के समय फिर आप इस स्थान पर आ जाइएगा। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री शंकर जी को प्रार्थना कर अपने हृदय में विसर्जन करें। उनके जल को शिरोधार्य करें। हे मुनियों, इस प्रकार शिव जी की पूजा की एक विधि मैंने तुमसे कही। अब आगे क्या सुनने की इच्छा है वही बतलाए। इति शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 13वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना।